एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एसएससी के एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन को बहुत सीरियसली ले रहे होंगे। इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट करे हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर के जो भी आपके डाउट्स हैं, वैकेंसी को लेके, नोटिफिकेशन को लेके, एज को लेके और भी बहुत सारी चीजें जिसने आपको परेशान कर रखा है। जैसे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मॉक टेस्ट शुरू नहीं करे हैं, ये क्या कहते हैं, प्रिपरेशन जो है वो फुल फ्लेज पे नहीं चल पा रही है। सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। और वीडियो अच्छी लगे तो 250 प्लस लाइक्स और कमेंट में एक हार्ट देना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो गाइस कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, मैं वो यहाँ पे लिख देती हूँ। इससे क्या होगा ना, आपको पता चल जाएगा। पहला सबसे बड़ा डाउट है वैकेंसी का, ठीक है, वैकेंसी का। सेकंड है आपका नोटिफिकेशन का कि कब तक आएगा, कैसे चीजें चलेंगी। थर्ड थिंग है आपका कि एज काउंट कब से होगी, ठीक है, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है आपका कि हम डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो रहे हैं। फिफ्थ है आपका कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। ये सारी चीजें हम एक बाय एक डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। और टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है जिसका नाम है अपनी परीक्षा। इस पे 9000 से भी ऊपर स्टूडेंट्स ज्वाइन है, जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो। आपको कमेंट में पिन करा हुआ मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम का चैनल, ठीक है। गाइस देखो, अब मुझे पता है कि आपको ये लग रहा होगा वैकेंसी 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 कितनी आएगी। कोई बोल रहा है 2000 प्लस आएगी, कोई बोल रहा है 1000 प्लस आएगी, कोई आपको आरटीआई दिखा रहा है, कोई आपको कह रहा है वैकेंसीज तो 3 डिजिट में आएगी, कोई कह रहा है भाई इस बार तो वैकेंसीज बड़ी कम है। ये सारी चीजें आपके इन्वायरमेंट में चल रही है एंड आई नो इट वेरी वेल, ठीक है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स भी इसी चीज को फेस कर रहे हैं, तो मुझे पता है आप क्या फेस कर रहे हो। गाइस एक बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। क्या ऐसा है कि अगर 2000 वैकेंसी आएगी तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, और अगर 1000 वैकेंसीज आ गई तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा? द आंसर इज नो। चाहे वैकेंसीज 5000 भी आ जाए, मैं तो कहती हूँ वैकेंसीज 4 डिजिट में ही आए और 2000 से ऊपर ही आए। आई डोंट नो कितनी वैकेंसीज आएंगी, इसीलिए मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ बाकी यूट्यूबर्स की तरह। मैं आपको एक चीज समझा रही हूँ, क्या 2000 वैकेंसीज आ जाएंगी तो क्या गारंटी है कि आप सिर्फ सीबीटी का पेपर लिखकर आओगे और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा? आपको स्किल नहीं लिखना पड़ेगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? नहीं ना। तो आप इन चीजों में लगे ही क्यों हो? आई डोंट नो, क्लिकबेट वीडियोस आप देख ही क्यों रहे हो? आप जो चीज आपके काम की है आपको वो चीज देखनी है इस टाइम पे। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ सिंगल थिंग राइट नाउ फ्रॉम यू गाइज कि आप लोग वैकेंसीज के पीछे इतने पगलाए हुए क्यों हो, जब वैकेंसी 26 जुलाई को अपने आप एसएससी बता देगा। ऐसा तो है नहीं कि एसएससी वैकेंसीज नहीं बताएगा। अप्रोक्सीमेटली कितनी वैकेंसीज होगी ऊपर नीचे करके एसएससी आपको टोटल बता देगा कि कहां पे कितनी है, ये भी बता देता है। अब तो प्रॉब्लम है कहां? लोग आपको आरटीआई दिखा रहे हैं, देखो डीओपीटी में इतनी वैकेंसी है, देखो इस वाले जोन में इतनी, देखो नागपुर में इतनी, देखो राजस्थान में इतनी है। आई हैव नो प्रॉब्लम। मेरे को प्रॉब्लम इस चीज से कि आप लोग उससे अफेक्ट हो रहे हो। हर किसी का काम है वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करना, और वो गलत नहीं है अपनी जगह पे, लेकिन उस चीज का टोल अपने ऊपर लेके पढ़ाई नहीं करना, ये बहुत गलत है। क्योंकि देखो 2000 वैकेंसीज आ गई ना, तो भी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सिलेक्शन उन्हीं का होगा। अगर आप फालतू वीडियोस देख के टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी जिंदगी में टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे हो, डिसिप्लिन नहीं है, फोकस नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। ब्रूटल सच बता रही हूं, ये यू कैन नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन व्हेन यू आर नॉट फोकस्ड एट ऑल, एंड दिस इज द बिटर ट्रूथ। अगर आप सही से पढ़ाई करोगे तो 2000 आए चाहे 1000 आए, आप क्लियर कर लोगे एग्जामिनेशन। आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है। उस पे आप लोगों का कहना है कि वैकेंसीज आई नहीं। अरे भैया, कम से कम 150 लाना शुरू तो करो अपने मॉक्स में, तब जाके कॉन्फिडेंस लाना कि हाँ मेरा पेपर क्लियर हो सकता है। 2023 में भी तो अच्छी वैकेंसीज थी, क्या हुआ? कट ऑफ हाई गई ना। 2022 में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज थी, 3000 प्लस वैकेंसीज थी, उसमें भी तो कम से कम 135 प्लस कट ऑफ गई ना। कम से कम ट्राई तो करो कि अपने मॉक्स में एटलीस्ट 145 प्लस लाने का एवरेज। एक मॉक में नहीं, हर मॉक में 145 प्लस आए तो मैं मानू कि भी आप टाइम वेस्ट करो तो चलेगा, लेकिन जब आपके मॉक्स में स्कोर ही 130 तक आ रहा है तो वो तो आप 2022 के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पा रहे। फिर आप कैसे अज्यूम कर रहे हो कि बस मैं वैकेंसीज की वीडियो देखूंगा मेरा सब कुछ हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहली चीज मैंने आपको क्लियर कर दी, वैकेंसीज को मत देखिए। 26 जुलाई को सब क्लियर हो जाएगा, आराम से एसएससी बता देगा, प्लीज टाइम वेस्ट मत करो। सेकंड थिंग है कि प्रेप ने मॉक्स निकाले हुए हैं सबसे सस्ते रेट पे 199 में।
अगर आप यूज करोगे हमारा कोड अपनी 20, इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा। इसमें 2024 के बहुत मॉक टेस्ट है, सेक्शनल है, चैप्टर है, सिलेबस है, फुल मॉक टेस्ट है, मतलब बहुत कुछ है इसके अंदर ना। इसके अंदर 25 प्लस फुल मॉक टेस्ट है 2024 के लिए। तो अगर लेना हो तो आप यूज कर सकते हो कोड अपनी 20 और बहुत अच्छे से आपको ये जो है मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगी और कमेंट में भी, वहां से जाके आप मॉक्स खरीद लेना। सेकंड थिंग है नोटिफिकेशन कब आएगा, कब आएगा। 26 जुलाई को एसएससी ने बोला है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको यहां वहां घूमने की जरूरत ही क्या है, एसएससी क्यों नहीं बताएगा, बता रहा है। एज काउंट कब से होगी, 1/8 से होगी, 1/8 2024 इससे काउंट होगी। डी के लिए जो एज है वो है 27 साल और सी के लिए जो एज है वो है 30 साल। यूआर के लिए बता रही हूँ। ओबीसी का 3 साल का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी का 5 साल का रिलैक्सेशन है। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई एज का रिलैक्सेशन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एज काउंट कब से होगी ये भी मैंने आपका जो है वो क्लियर कर दिया। अब आते हैं हम डिस्ट्रैक्शन पे और एक आते हैं सिलेबस कंप्लीट नहीं है इस पे। इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। गाइस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने यहाँ पे नहीं करेंगे हम, वो है डिस्ट्रैक्शन। आपकी डिस्ट्रैक्शन क्या क्या है। इस टाइम पे आपका फोकस नहीं बन रहा, आप रिवीजन भी नहीं कर पा रहे और आपको कहीं ना कहीं वैकेंसीज का डर लग रहा है। वैकेंसीज के डर को हटा दो, क्योंकि ये चीज 26 को ही क्लियर होगी, तो उसको उस दिन के लिए छोड़ दो। अब फोकस के लिए सबसे पहले क्या करो, स्मॉल चंक्स में उठाओ। मतलब ये ना पोमोड्रोमो टेक्निक जो होती है, मतलब 30 मिनट का टाइमर लगा के पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 30 मिनट का टाइमर लगा के पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 30 मिनट का टाइमर लगा के पढ़ो, फिर आप आधे घंटे का ब्रेक लो। तो ऐसे क्या होगा ना, आपके 90 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे एक सब्जेक्ट के। फिर 30 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, खाना पीना खा लिया या नैप ले ली, एक पावर नैप ले ली, फिर 30 मिनट्स का एक वो लो, फिर 5 मिनट्स का गैप लो। ऐसे करके आपको 4 स्लॉट्स बनाने हैं आराम से। ऐसे करके बनाओगे, आपका फोकस धीरे धीरे डेवलप होगा। अभी आप क्या करो, अगर आपका बिल्कुल ही फोकस नहीं बन रहा है तो पैसिव स्टडी पे ध्यान दो। अब ये पैसिव स्टडी क्या होती है, हमने तो एक्टिव पैसिव वॉइस सुना था। पैसिव स्टडी वो होती है जिसमें जो टॉपिक्स आपके हो रखे हैं उसको आपको रिवीजन करना है, प्लस अपनी पढ़ाई को वीडियोस के माध्यम से करना है। इससे क्या होगा कि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पीछे हो किसी चीज से, और जब आप वीडियो से पढ़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपका धीरे 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 रिदम बनेगा, और फिर 3-4 दिन बाद आपको इसको स्विच कर लेना है बुक्स से। अगर आपका बिल्कुल ही फोकस नहीं बन रहा है तो आपको पैसिव स्टडी करनी है। ये आप 4 डेज के लिए करेंगे। पोमोडोमो ये ना टेक्निक से आप 4 दिन करेंगे, उसके बाद आप बुक्स को यूज करेंगे। इससे आपका फोकस जो है वो रीगेन होगा, और जब वो रीगेन होगा तो आपको आराम से पढ़ाई करने में हेल्प होगी। अब क्वेश्चन आता है कि हम रिवीजन कैसे करें, रिवीजन की टेक्निक क्या हो सकती है, रिवीजन की जरूरत कहां कहां पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट जीके, फिर इंग्लिश, और रीजनिंग में आज सच रिवीजन की नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस की जरूरत है। रीजनिंग में डेली बेसिस पे कल ही मैंने वीडियो बनाई है कि PYQ करने हैं सॉल्व, कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, कहां से करने हैं और कब कब करने हैं, ये सब बताया। कल की वीडियो है, जाके देखो। इंग्लिश में आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज पहले नीतू मैम की बुक से रिवीजन करना है, एक एक चैप्टर को उठा के, और उसके चैप्टर टेस्ट लगाने हैं। फिर आपको उठानी है पिनाकल या किरण, दोनों बुक्स उम्दा है, बहुत अच्छी बुक्स है। दोनों में से फिर आपको करने हैं मिक्स एरर, प्लस आपको डेली बेसिस पे करनी है वोकैब। एक तो आप PYQ से भी वोकैब करोगे, प्लस आप ब्लैक बुक यूज कर सकते हो वोकैब के लिए। इससे आपका काफी ज्यादा जो है क्या होगा, काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अब हम आते हैं क्लोज टेस्ट पे, PQRS पे और पैसेज पे। तो आपको क्या करना है, अगर आपके इनमें कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको पहले CGL प्री या CHSL प्री के CT मतलब क्लोज टेस्ट और PQRS सॉल्व करने हैं। जब आप ये धीरे धीरे करोगे तब आपको पैसेज को इंक्लूड करना है। पैसेज के लिए आप छोटे पैसेज से शुरू करो, ये आपको DSSB के मॉक्स में मिल जाएंगे छोटे पैसेज, वहां से शुरू करो, फिर बड़े पैसेज पे जाना। फिर धीरे धीरे करके आपने स्टेनो के लगाने हैं, ठीक है, स्टेनो के लगाने हैं, CPO के लगाने हैं, CGL मेंस के लगाने हैं, धीरे धीरे करके शुरू करना है, वंस बाय वंस। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ चंक में करने बैठे और आपका हो जाएगा, नहीं होगा। आपको धीरे धीरे करके करना है, आपको डिस्ट्रैक्शन को कम करना है, फोकस पे ध्यान देना है, ठीक है। और ये बहुत सारे मॉक टेस्ट जो हैं ये अवेलेबल है प्रेप ऐप पे, 1, 2, 3, 4 बहुत सारे हैं, और ये आपको मात्र 199 में मिल जाएंगे अगर आप यूज करोगे कोड अपनी 20। और इनके पास सारे PYQ वगैरह सब अवेलेबल है, ठीक है। देख रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर, चैप्टर टेस्ट, बेस टेस्ट, सेक्शनल, रिवीजन टेस्ट, करंट अफेयर्स। इनके पास करंट अफेयर्स की भी काफी अच्छी
वीकली बेसिस पे पीडीएफ आती है, तो वो भी आप रीड कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि अब आपको मिनिमम वीडियोस को कंज्यूम करना है और डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करना है। मिनिमम वीडियो में मेरी भी वीडियो आती है, मैं अपना ही नुकसान करवा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, देखो मैं आपको डेडलाइन देती हूँ, अभी चल रहा है आपका जुलाई में और अगस्त में आपका सिलेबस हो जाना चाहिए कंप्लीट। और सिलेबस को इतना फोकस से करना है सो दैट जब आप सितंबर में और बचे हुए अक्टूबर में रिवीजन करो तो आपका 70% ऑफ कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो और सितंबर अक्टूबर में आपको दिक्कत ना आए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, आपको जो मॉक्स है, फुल मॉक्स, अब आपको हर 10 डेज में एक मॉक देना शुरू कर देना चाहिए। या और सेक्शनल जो है वो आपको डेली मींस डेली, रीजनिंग के तो डेली मींस डेली शुरू कर ही देने चाहिए, और इंग्लिश के और जीके के आप शुरू कर सकते हो अगस्त से, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, यही चीजें आपको बाकी स्टूडेंट से आगे पहुंचाएंगी। मेरे पास खुद ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे मैम, पहले ना हम ना स्किल की तैयारी कर रहे थे, हमने 1 साल ना स्किल कर लिया, अब हम ना सिलेबस कंप्लीट करने की सोच रहे हैं 2 मंथ्स में। आप खुद सोच के बताओ, ये होगा? ये जिंदगी में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। स्किल में आपने 1 ईयर दे दिया, जबकि स्किल तो सेकेंडरी फेज था, सीबीटी आपका पहला फेज था। जिसको भी करना था, स्मार्ट वे ये होता कि सीबीटी को 6 मंथ्स में कंप्लीट करते और साइड बाय साइड स्किल को शुरू कर देते, और धीरे धीरे करके जब तक पेपर नहीं होता अपनी स्पीड को 80 तक लेके जाते, और जैसे ही पेपर क्लियर होता 80, 90, 100 कर लेते। ये स्मार्ट अप्रोच होती है। लेकिन बच्चा क्या होता है ना, ऑफलाइन की दुनिया में, ऑफलाइन में ना जो स्किल के टीचर्स है वो चाहते ही नहीं है कि आप स्किल की दुनिया से हटो। ये सच है, ब्रूटल सच है। वो लोग क्या सोचते हैं ना कि सीबीटी तो बच्चा कर ही लेगा, हम उसको स्किल में रखेंगे, और मैक्सिमम ऑनलाइन भी जो अब नए नए टीचर्स आ रहे हैं वो स्किल में आपको कह रहे हैं कि स्किल करो। भाई जब सीबीटी में नंबर नहीं आ रहा है तो कौन सा आपका डोपामिन हाई हो जाएगा कि आपका स्किल करने का मन करेगा? जब तक आपके 155 प्लस नहीं आएंगे ना, आप यकीन मानो आपका स्किल करने का ठीक से मन ही नहीं करेगा, अनटिल एंड अनलेस आप कैटेगरी से हो, ठीक है। अगर आप SC ST से हो तो भी आपको 145 प्लस तो लाना ही पड़ेगा, उससे कम में आपको भी लगेगा यार मैं स्किल तो कर रहा हूं पर क्या मेरा सिलेक्शन होगा? जितना अच्छा आपका सीबीटी होगा उतना अच्छा आपका मन करेगा स्किल करने का। इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्किल की एक अलग स्ट्रैटेजी की वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी, तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एक स्टैटिक का पार्ट 2 रह गया, वो भी मैं जल्दी बनाऊंगी। करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। इंग्लिश की स्ट्रैटेजी पे वीडियो रह गई है। ये कुछ वीडियोस है जो रह गई है। और कोई वीडियो आपके अकॉर्डिंग रह गई है मुझे कमेंट में बताना। इस वीडियो पे 250 लाइक करना और अच्छी लगे तो हार्ट भी देना और अपने क्वेश्चंस पुट ऑन करना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको प्रेप ऐप लेने हैं तो आप आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे ऐप्स हैं, सस्ते ऐप्स हैं, इस टाइम पे न्यूली लॉन्च्ड है, अच्छे हैं, मैं तभी बता रही हूँ, ठीक है। यूज कर सकते हो आप हमारा कोड। बाकी देखो चेंजेस तो आए हैं क्योंकि TCS ही पेपर ले रहा है। टिप्स पे रखो सारे PYQ प्रिपरेशन को, कट ऑफ वगैरह के बारे में मत सोचो क्योंकि वैकेंसीज ही इंपैक्ट बनाएंगी, ठीक है। बाकी मैं मिलूंगी आपसे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें एंड टेक केयर।